ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, और ये सेशन ना बहुत ही मतलब ताबड़तोड़ होने वाला है। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हर एक मिनट को टारगेट करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने का अपना टारगेट है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स को हम टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, ये जैसे करंट वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये इतनी बड़ी जो बन रही है, ये अगर कंप्लीट साइज में बनती है तो शायद मैं नेक्स्ट पे चांस ना लूँ। बट अगर इसका बॉडी साइज रिड्यूस होता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट भी अपने को, मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अब देख लो, ये जैसे रिड्यूस हो रहा है ना, तो नेक्स्ट पे मैं पुट के लिए ट्रेड लूंगा। डेफिनेटली एक कंफर्म ट्रेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट हम एंट्री बनाते हैं। ऑल राइट, और फिर मैं आपको आगे की चीज़ें समझाता हूँ। ओके, थोड़ा बैलेंस भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर हम ट्रेड करेंगे इधर। ओके, तो यहाँ पे कुछ एंट्री और बनाई। ठीक है, अब देखो, पहले तो रीजन समझ लो, इसको तो नीचे आना है। ये जो ट्रेड है ना अपनी, इसको तो डेफिनेट ये श्योर शॉट है। बट ये जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना, ये देख रहे हो इतना जो ये नीचे आई है ना, इसमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। बट अगर ये कंप्लीट साइज में क्लोज देती, ठीक है, तो वहां पे एग्जॉस्ट मूवमेंट बनने के चांसेस बन जाते। बट फिर भी एक बहुत मिनिमम बॉडी के साथ में कंटिन्यूशन के चांसेस तब भी थे। ठीक है, बट इसका बॉडी रिड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्या है कि जो एग्जॉस्शन होगा वो टुकड़ों में निकल के आएगा। टुकड़ों मतलब मल्टीपल कैंडल्स में। ऑल राइट, इस वजह से ये अपनी ये ट्रेड तो प्रॉफिटेबल हो ही रही है, करंट वाली कैंडल। बट और भी यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स की कैंडल इधर निकल के आएंगी, अभी आप देख लोगे आगे। ठीक है, ये देख लो, ये ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। और अभी मैं थोड़ा एक कैंडल रुकूंगा, जैसे ये करंट वाली कैंडल है। ठीक है, इसमें क्योंकि प्रीवियस वाली कैंडल का बॉडी साइज रिड्यूस हुआ है थोड़ा, तो देख लेता हूँ जो इनिशियल ये बायर्स का मूवमेंट इधर चल रहा है ना, क्या ये हावी होता है या सेलर्स इसको मतलब स्टेबल कर ले जाते हैं। अब ये देख लो, इतना ऊपर आई ना, अगर फिर भी ये सेलर्स की कैंडल बन जाती है, देन नेक्स्ट पे एक कंफर्म मतलब 100% की कंफर्म अगेन एक अपने को डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड मिल जाएगी। जो कि ये देख लो, सेलर मतलब सेलर्स हावी हो रहे हैं इस पे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर कंफर्मेशन चाहिए आपको, एक दो मिनट, एक दो कैंडल छोड़नी भी पड़ती हैं। और बाकी नेक्स्ट पे देखेंगे हम बैक टू बैक कैसे हम टारगेट कर सकते हैं। और ये जो इसका बेस है ना, इसका बेस समझने के लिए जो भी कैंडल्स मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडम पेयर्स अभी हम टारगेट करेंगे। तो जो भी टारगेट कर रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए आपको जस्ट प्रीवियस का वीडियो यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे फटाफट एंट्री अपनी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली और लगे हाथ एक ट्रेड और देखेंगे। पहले ये देख लो, ठीक है, इसको तो नीचे ही आना है। और लगे हाथ एक ट्रेड और देखते हैं फटाफट दूसरे पेयर पे। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हम अब देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री बना ली। यहाँ पे एक्चुअली मैंने रिजेक्शन को टारगेट किया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे ये देख लो, ये इतना ऑलमोस्ट यहाँ पे रिजेक्शन आना चाहिए। अब ये कैंडल तो रेडी बनेगी डेफिनेटली। ठीक है, बस बॉडी साइज मतलब रिड्यूस होगा, जहाँ पे विक निकल के आएगी, जो कि अपना टारगेट है। और देख लेते हैं अपनी ट्रेड प्रीवियस वाली। ओके, तो देख लो, ये भी प्रॉफिटेबल जा रही है। और अपनी यूएसडी बीआरएल वाली ट्रेड वो भी प्रॉफिटेबल जा रही है, हिस्ट्री में आप देख सकते हो। ठीक है, सेम मिनट के अंदर हमने दो ट्रेड यहाँ पे निकाली। ठीक है, और दोनों ही अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, ये देख लो, ये भी प्रॉफिटेबल हो गई। और वो वाली देख लेते हैं, वहाँ पे भी विक तो डेफिनेटली आया ही होगा। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे ये विक निकल के आया। एक मिनट के अंदर हमने दो ट्रेड निकाली। ठीक है, ये देख लो, ये विक निकल के आया। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना थोड़ा बहुत विक ये अपना निकल के आया। बॉडी साइज बहुत रिड्यूस नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, मतलब उतना भी नहीं सोचा था मैंने। ऑलरेडी आपको इतना इसी के आसपास का विक मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, तो बहुत रिड्यूस नहीं हुआ, कोई नहीं। और यहाँ पे अगेन एक रैंडम पेयर इधर निकालते हैं। सारे के सारे रैंडम पेयर्स को ही हम टारगेट करने वाले हैं इधर। ठीक है, पहले क्या होता था, ज़्यादातर मैं सेम पेयर को टारगेट कर लेता था। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैं कॉल के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर ये करंट वाली ऐसे ही, जो कि लग रहा है ऐसे ही कंप्लीट साइज में क्लोज देगी ऑलमोस्ट, तो नेक्स्ट पे अपने को कॉल के लिए ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ अभी। फटाफट पहले एंट्री बनाते हैं। ठीक है, ट्रेड अच्छी है, हम इधर टारगेट कर सकते हैं वायर्स की कैंडल। तो ये फटाफट मैंने एंट्री बना ली। अभी देखो, ये जो सफरिंग आप देख रहे हो ना, ये जो रेड ग्रीन का मूवमेंट, ये ना ये ब्रेक होने वाला है। ठीक है, ये ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, इसको ना डेफिनेट ऊपर जाना है। ये बायर्स की कैंडल ही बनेगी। अब देखो, जस्ट प्रीवियस वाली जो कैंडल है ना, वो
एक ऑलमोस्ट कंप्लीट साइज की हेल्दी कैंडल है, कंटिन्यूशन इधर निकल के आएगा। जो इसका सफरिंग है, जो रेड ग्रीन का सिनेरियो है, वो कुछ ज़्यादा हेल्दी है नहीं, ठीक है। और उसके जो जस्ट प्रीवियस का आप मूवमेंट जो देखोगे वो भी माइनर बायर्स का ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स इधर कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाली जो अपनी कैंडल है ट्रेड के पीछे वाली कैंडल, वो देखो हेल्दी फॉर्म में उधर बायर्स बूस्ट हुए हैं, तो कंटिन्यूशन तो इधर डेफिनेटली निकल के आएगा। तो ये कैंडल भी अपनी से शॉर्ट निकल गई, ठीक है। ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट हर 1 मिनट को हम इधर टारगेट कर रहे हैं, ऑल राइट। तो ये जो बैक टू बैक वाली ट्रेडिंग है ना, बहुत मुश्किल होती है। इसको समझना है तो जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं। और यहाँ पे अगेन एक रैंडम पेयर देखते हैं फटाफट। ओके ओके, तो यहाँ पे अगेन मैं कॉल के लिए फटाफट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सिनेरियो है ना, ये टोटल डिफरेंट है। इसके बारे में आप समझो पहले, इसको देखो, इसको ऊपर जाना है, ठीक है। ये एक बायर्स की कैंडल बननी चाहिए जो कि शॉर्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट देखो जस्ट प्रीवियस वाली जो कैंडल है, एक डेड साइज की कैंडल है जिसमें बाइंग प्रेशर तो है, बट स्टिल वो एक रेड कलर की डेड साइज की कैंडल है, नोटिस करना, ठीक है। और उसके पीछे की जो दो ग्रीन कैंडल है ना, उसमें भी बायर्स प्रॉपर स्टेबल नहीं है, ठीक है। आप इजीली समझ सकते हो बायर्स स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट वाली कैंडल है ना, इसके बॉडी पे इंपैक्ट आएगा, बायर्स यहाँ पे फाइट करेंगे, वो फाइट आपको ग्रीन कैंडल में दिखनी चाहिए, जो कि दिखेगी, ठीक है। बट इसके बॉडी साइजेस रिड्यूस हो जाएंगे, देख लेना, स्टेबिलिटी इधर आपको नहीं दिखेगी। तो ये देखो लास्ट के जस्ट 1-2 सेकंड के अंदर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। दैट्स मीन कि नेक्स्ट वाली जो होगी वो वहाँ पे सेलर्स देखना निकल के आएंगे। और ये वाली कैंडल देख लो, लास्ट के 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। नहीं तो मतलब एकदम कंप्लीट सफरिंग थी इधर, लास्ट तक जो चल रहा था, बायर सेलर दे वर फाइटिंग, ठीक है। और ये देख लो, ये वाली कैंडल जैसे मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट वाली कैंडल पे सेलर्स इधर हावी होना स्टार्ट हो जाएंगे, और देख लो हावी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छी सेलर्स की कैंडल बन रही है, ठीक है। छोड़ देते हैं यहाँ पे ज़्यादा इस वाले पेयर पे ट्रेड करना, मतलब मेरे को तो बिल्कुल इधर सही नहीं लग रहा है। और वैसे भी हम रैंडम पेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे भी मैं कंटिन्यूशन के चांस देखता हूँ, बट यहाँ पे सफरिंग सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे कॉल के लिए ट्रेड तो लूँगा, बट यहाँ पे ये सिनेरियो जस्ट डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट फटाफट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंट्री तो बना ली, बट यहाँ पे देखो इसको ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ पे चांसेस लो हैं, क्योंकि ये जो सफरिंग आप देख रहे हो यहाँ पे कोई डेड कैंडल नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हेल्दी या एवरेज बॉडी की कैंडल्स हैं। और जस्ट प्रीवियस का जो मूवमेंट आप देख रहे हो वो सेलर्स के फेवर का है, मतलब माइनर जो ट्रेंड है यहाँ पे वो सेलर्स का है। और एक ट्रेड और देखते हैं यहाँ पे, फटाफट लगे हाथ, ठीक है। फिर हम अपनी ट्रेड पे बैक जाएंगे और यहाँ वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पे देखो इस इधर तो अपने को एंट्री मिली नहीं, ठीक है, क्योंकि एंट्री टाइम एक्सपायर हो गया। तो अपनी ट्रेड पे इधर देख लेते हैं ज़रा सा। ओके, तो ये भी थोड़ा लॉस में जा रही है, बट कोई नहीं, ये ट्रेड खो के हम 2 ट्रेड निकाल लेंगे। जो कंटिन्यूशन हम देखने वाले थे उसको हम एकदम स्टार्ट से टारगेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वाली ग्रीन बनेगी, उसके भी नेक्स्ट वाली ग्रीन बनेगी, कंफर्म मिलेगी, मतलब बनेगी, ठीक है। उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देख लो एकदम मार्केट अभी एकदम बॉटम पे है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। अब देखो यहाँ पे बायर्स का मूवमेंट निकल के तो आएगा, बट सफरिंग मतलब सॉलिड यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है चल रही है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल तो अपनी डेफिनेट एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और उसके बाद में अगेन एक बायर्स का कंटिन्यूशन निकल के आएगा। फिर थोड़ा बहुत ये सफरिंग कंटिन्यू होगी और उसके बाद में एक बायर्स का मूवमेंट निकल के आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि बॉटम में, मतलब यहाँ पे मार्केट बॉटम में चल रहा है, और प्रीवियस का जो मूवमेंट है वो सेलर्स के फेवर का है। तो यहाँ पे सेलर्स थोड़ा बहुत हावी होते दिखेंगे। और प्रीवियस वाली जो ट्रेड हमने खोई, जो कंटिन्यूशन हम देख रहे थे, उसको खो के हमने यहाँ पे मतलब जो स्टार्टिंग की ही 2 कैंडल होती है उन्हीं को हमने टारगेट कर लिया। अब देखो जो प्रीवियस वाली सेलर्स की कैंडल है ना, उसके प्रीवियस वाली जो बड़ी सी आप हेल्दी देख रहे हो बायर्स की कैंडल, वहाँ पे ऑलरेडी बायर्स का बेस जनरेट हुआ। बट यहाँ पे सेलर्स एट दिस मोमेंट ना, सेलर्स हावी हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे देख लो सफरिंग कंटिन्यू होती दिखी आपको। और यहाँ पे अगेन मैंने कंटिन्यूशन का ट्रेड ले लिया, ये डेफिनेटली ग्रीन बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। बायर्स का मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा अभी या लेटर ऑन। और ये वाली अपनी पहली कैंडल हो ही गई, ठीक है।
तो एक एक ट्रेड यहाँ पे हमने खोया और उसके बदले में जो सिनेरियो हमने इमेजिन किया था, जो प्रेडिक्ट किया था वो निकला। और वो जो ग्रीन कैंडल है ना, वो एक वहाँ पे बेस मूवमेंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, बट क्या है कि एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर की वजह से या सेलिंग मोमेंटम पीछे आप देख ही रहे हो, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो उसका इम्पैक्ट तो आपको दिखेगा। तो जब सफरिंग पे आप ट्रेड करो, रेड ग्रीन के सिनेरियोज को आप जो है टारगेट करो, तो थोड़ा सा या तो पेशेंटली ट्रेड करो या थोड़ा रुक के या थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उधर इस्तेमाल करो, ठीक है। अब देखो जो कंटिन्यूशन हमने इधर देखा, प्रिडिक्ट किया था, वो कंटिन्यूशन यहाँ पे अपने को मिला, बट क्या इमीडिएट ये बायर्स का मोमेंटम कंटिन्यू होगा? मुझे नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन एक ट्रेड देख लेते हैं फटाफट, जो कि देखो ऑलरेडी हम 7-8 ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड और देख लेते हैं, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। और यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस देख लेते हैं, ठीक है। एंट्री बना लेते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने रिवर्सल की ट्रेड ले ली और देखते हैं ये रिवर्सल निकल के आता है कि नहीं आता। इसको ना डाउन बनना चाहिए, और अगर नहीं बनेगी तो जो है नेक्स्ट पे हम देखेंगे। इसको तो डाउन बनना चाहिए, बट यहाँ पे देखो डाउट इसलिए है क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाली जो कैंडल है ना, ठीक है, वो एकदम हेल्दी कैंडल है, और पीछे का जो मूवमेंट है वो भी बायर्स के फेवर का है। मतलब टूट टूट के तो काफ़ी मार्केट चल रहा है, मार्केट मतलब एक दो कैंडल के बाद में एग्जॉस्ट मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, बट माइनर ट्रेंड अगर कंसिडर करें तो वो बायर्स का इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे हम यहाँ पे रिवर्सल बना सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा, ये कंफर्म वाला, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री बना ली। ऑलराइट, अभी देखो जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना, अगर वो आधे साइज पे क्लोज देती, अब ये इसको डेफिनेटली रेड बनना है, क्यों? जो प्रीवियस वाली ये अपनी कैंडल है ना, ये अगर आधे साइज पे क्लोज देती, इसमें अच्छा वीक निकल के आता, तो नेक्स्ट पे अगेन कंटिन्यूशन होता बायर्स का। बट ये ऑलमोस्ट ये जाके कंप्लीट साइज में चली गई, थोड़ी बहुत वीक को मैं कंसिडर नहीं करता, तो यहाँ पे वो एग्जॉस्ट मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक जो प्रीवियस के सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो करंट वाली ट्रेड है ना, ये डेफिनेट एक रेड बनेगी, जो कि देख लो आप, मतलब रेड बन भी रही है, मतलब 100% कन्फर्म वाली। और ये देख लो रिवर्सल बन भी रही है, बट अगर वहाँ पे विक निकल के आता ज़्यादा, ठीक है, बॉडी रेड्यूस जैसे ही होती वैसे ही इम्पैक्ट निकल के आता नेक्स्ट पे कंटिन्यूशन का। और ये अपनी फिलहाल लास्ट ट्रेड है, इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करने वाला, ऑलरेडी इतना काफ़ी है। और मिलते हैं नेक्स्ट पे।